महादेव आज सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बस 2 मिनट रुक जाइए। अगर यह संदेश आपके सामने आया है तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं महादेव की कृपा है जो आपको यहां तक लेकर आई है। आप अभी जिस स्थिति में हैं, जिस मानसिक अवस्था में हैं, जिस उलझन में हैं, उसी क्षण महादेव आपकी धड़कनों को सुन रहे हैं, आपकी सांसों की गति को महसूस कर रहे हैं और आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर अपने दिव्य स्वर में देने आए हैं। इसलिए बस 2 मिनट रुक जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि कैलाशपति शिव आपकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी अपनों से ठोकर मिली, कभी परिस्थितियों ने आपको झुका दिया, कभी मेहनत का फल देर से मिला, तो कभी विश्वास टूट गया। लेकिन आज महादेव कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होने वाली है। जो आंसू आपने बहाए हैं, जो दर्द आपने छुपाया है, जो संघर्ष आपने अकेले लड़ा है, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। भोलेनाथ हर क्षण आपके साथ थे हैं और रहेंगे। महादेव कहते हैं कि डर को छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां शिव का नाम है वहां भय का कोई स्थान नहीं है। आप बार बार भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन शिव का संदेश स्पष्ट है। जो होना है वह तय समय पर होगा। आप अपना कर्म कीजिए, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दीजिए। जब आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए मार्ग बनाती हैं। आपके घर में जो तनाव है, जो आर्थिक परेशानी है, जो रिश्तों में खटास है, वह स्थायी नहीं है। यह समय की एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। महादेव आज आपके जीवन में उस नए अध्याय का संकेत दे रहे हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आपने कई बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में सहायता मिली। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से, कभी किसी छोटे से चमत्कार के रूप में। वह संकेत स्वयं महादेव का था जो आपको संभाल रहा था। आप अकेले नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम वही अंश हो जो शिव से निकला है। तुम्हारे अंदर वही साहस, वही ऊर्जा, वही चेतना विद्यमान है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो अपनी दिव्यता को भूल जाते हो। आज का संदेश तुम्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिलाने आया है। तुम असहाय नहीं हो, तुम शिव की संतान हो। यदि तुम्हारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो समझो कि कुछ बड़ा बनने से पहले परीक्षा होती है। सोना भी आग में तपकर कुंदन बनता है। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए यह समय आया है। शिकायत मत करो, आभार प्रकट करो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने का माध्यम है। महादेव आज कहते हैं कि अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दो। जिस क्षण तुम सकारात्मक सोच अपनाते हो, उसी क्षण ऊर्जा बदलने लगती है। सुबह उठकर शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो और देखो कैसे धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है जो लाखों भक्तों ने किया है। तुम्हारी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। बस धैर्य रखो, समय को अपना कार्य करने दो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। महादेव तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं और उचित समय पर फल अवश्य देंगे। आज यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे साधारण मत समझो। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है कि परिवर्तन निकट है। तुम्हारी किस्मत का द्वार खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। बस 2 मिनट रुककर अपने भीतर झांको और महसूस करो कि शिव तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले, तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम्हारे जीवन से भय और भ्रम दूर हो जाए। यही आज का संदेश है। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओम नमः शिवाय। महादेव आज फिर से आपको पुकार रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? वह धीमी सी आवाज जो आपके मन के भीतर से उठ रही है, वही शिव का स्वर है जो कह रहा है कि अब जागो, अपने जीवन को यूं ही चिंता और भय में मत गंवाओ। तुम जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि अस्थिर मन कभी भी सही संकेत को पहचान नहीं पाता। तुमने कई बार सोचा कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, लेकिन सत्य यह है कि जब भी तुम टूटे हो, तब किसी न किसी रूप में तुम्हें संभाला गया है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा था, तब भी तुम्हारी सांसें चल रही थीं, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। महादेव तुम्हें जीवन देकर
हर दिन एक नया अवसर देते हैं कि तुम फिर से शुरुआत करो, फिर से खड़े हो जाओ और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाओ। आज शिव कह रहे हैं कि अपने अतीत को बार बार मत दोहराओ। जो बीत गया वह शिक्षा था, सजा नहीं। तुमने गलतियां की होंगी, लेकिन हर गलती ने तुम्हें कुछ सिखाया है। अब समय है उन सीखों को शक्ति में बदलने का। खुद को दोष देना बंद करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है। तुम्हारे घर की चिंता, तुम्हारे काम की चिंता, तुम्हारे भविष्य की चिंता, सब कुछ शिव को सौंप दो। जब तुम अपने बोझ को अकेले उठाने की कोशिश करते हो तो थक जाते हो, लेकिन जब वही बोझ महादेव को सौंप देते हो तो राह हल्की लगने लगती है। विश्वास करो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। महादेव तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर हजारों मोड़ लेती हुई समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारी यात्रा भी सीधी नहीं होगी, लेकिन हर मोड़ का अपना महत्व है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी आत्मा को निखार रही है और तुम्हें उस मंजिल के योग्य बना रही है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। आज का संकेत यह भी है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम कहते हो कि मैं असफल हूं, तो वही ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलती है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं प्रयासरत हूं और सफल होकर रहूंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने वाक्यों को बदलो, अपनी सोच को बदलो और देखो कैसे परिस्थिति बदलती है। महादेव कहते हैं कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा समय, तुम्हारी गति और तुम्हारी मंजिल अलग है। यदि किसी और को सफलता जल्दी मिल गई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए हो। तुम्हारी घड़ी अलग चल रही है और सही समय पर तुम्हारा द्वार भी खुलेगा। यदि तुम किसी निर्णय को लेकर उलझन में हो, तो आज रात शांत होकर शिव का ध्यान करो। अपने मन में प्रश्न रखो और संकेत मांगो। तुम्हें उत्तर मिलेगा, कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी अचानक आए विचार के रूप में, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भोलेनाथ उत्तर अवश्य देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट बार बार आ रही है, वह तुम्हें दिशा बदलने का संकेत भी हो सकती है। कभी कभी हम जिस राह पर जिद करके चलते हैं, वह हमारे लिए बनी ही नहीं होती। महादेव तुम्हें बेहतर रास्ते की ओर मोड़ना चाहते हैं, इसलिए विरोध मत करो। भरोसा रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे हित में हो रहा है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार ओम नमः शिवाय बोलो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर शांति उतर रही है। वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और कदम मजबूत हो जाते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। बस विश्वास अडिग रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि परिवर्तन की आहट बहुत पास है। ओम नमः शिवाय महादेव आज तीसरी बार तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अब समय बदलने वाला है, लेकिन परिवर्तन से पहले आत्म मंथन आवश्यक है। तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि कौन सी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, कौन से डर तुम्हें पीछे खींच रहे हैं और कौन सी स्मृतियां तुम्हें कमजोर बना रही हैं। शिव का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, उसे छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। तुम बार बार सोचते हो कि भाग्य कब बदलेगा, लेकिन महादेव कहते हैं भाग्य तब बदलता है जब सोच बदलती है, जब दृष्टिकोण बदलता है। जब तुम हर परिस्थिति में अवसर खोजने लगते हो, उसी क्षण से रास्ते खुलने लगते हैं। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जैसे त्रिशूल की तीन धाराएं संतुलन, शक्ति और जागरूकता का प्रतीक हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से मत करो, कृतज्ञता से करो। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारा मन अभाव से समृद्धि की ओर बढ़ता है। आज से यह संकल्प लो कि हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए आभार व्यक्त करोगे। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। महादेव कहते हैं कि क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे भी मन से मुक्त कर दो, क्योंकि जब तक तुम भीतर से बंधे रहोगे, तब तक नई खुशियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है जो आत्मा को हल्का करती है। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें, पर अदृश्य रूप से परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बन रही हैं। कई बार शिव तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है।
इसलिए यदि कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो उसे भी आशीर्वाद मानो। आज महादेव तुम्हें अपने लक्ष्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने को कह रहे हैं। अपने सपनों को लिखो, उन्हें स्पष्ट करो और प्रतिदिन उनके लिए एक छोटा कदम उठाओ। बड़े परिवर्तन छोटे निरंतर प्रयासों से आते हैं। तुम्हारा हर ईमानदार प्रयास शिव तक पहुंचता है और उसका फल निश्चित है। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो निराश मत हो। हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम अपने सत्य पर अडिग रहो। समय स्वयं साबित करेगा कि तुम्हारी नीयत शुद्ध थी और तुम्हारा मार्ग सही था। महादेव का तीसरा संकेत यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर ही साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने कर्म पूरे करते हो। अपने भोजन, अपनी नींद और अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि जब शरीर और मन संतुलित होते हैं, तब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। अब एक क्षण के लिए शांत हो जाओ और कल्पना करो कि कैलाश पर्वत की शीतल वायु तुम्हें छू रही है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश है और महादेव तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। वही आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा कवच है, जो हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा। विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं और तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव आज चौथी बार तुम्हें स्मरण करा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हो और जब तक वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने अस्तित्व को कम मत आंकना। तुम्हारी आत्मा में वही ज्योति प्रज्वलित है जो स्वयं शिव की चेतना से निकली है। तुम कई बार अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हो और वहीं गलती कर बैठते हो। महादेव कहते हैं कि अपनी पहचान स्वयं तय करो। दुनिया का काम है कहना, लेकिन तुम्हारा काम है करना। यदि तुम्हें अपने मार्ग पर विश्वास है, तो लोगों की शंका तुम्हें डिगा नहीं सकती। आज शिव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि समय के साथ चलना सीखो। जो बदलता नहीं, वह पीछे छूट जाता है, लेकिन जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और फिर भी आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। जैसे शिव संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी, वैसे ही तुम्हें भी पुरानी नकारात्मकता का अंत कर नई सकारात्मकता का आरंभ करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति बार बार आकर तुम्हें सबक दे रहे हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। भले ही उनका तरीका कठोर हो, लेकिन उनसे मिली सीख तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। शिकायत करने के बजाय समझने की कोशिश करो कि उस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। महादेव कहते हैं कि अपने डर का सामना करो। भागने से डर बड़ा होता है, लेकिन सामना करने से छोटा हो जाता है। जिस कार्य से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी उन्नति का कारण बन सकता है। आज एक छोटा कदम उस दिशा में उठाओ और देखो कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि तुम आर्थिक या पारिवारिक चिंता से घिरे हो, तो याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। संघर्ष का समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली ताकत जीवन भर साथ रहती है। अपने कर्म पर ध्यान दो, ईमानदारी से प्रयास करो और परिणाम को शिव पर छोड़ दो। आज का संदेश यह भी है कि अपने भीतर के क्रोध को शांत करो। क्रोध निर्णय शक्ति को कमजोर करता है और संबंधों को तोड़ देता है। जब भी मन अशांत हो, तुरंत ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि कोई शुभ समाचार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हो सकता है वह अवसर के रूप में आए, या किसी नए संबंध के रूप में, या किसी पुराने विवाद के समाधान के रूप में। तैयार रहो और सकारात्मक रहो, क्योंकि जब मन खुला होता है, तभी आशीर्वाद प्रवेश करता है। अब अपने हृदय में यह विश्वास स्थापित करो कि मैं अकेला नहीं हूं। शिव मेरे साथ हैं। मेरा हर कदम सुरक्षित है। मेरा हर प्रयास सार्थक है। यही विश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा। यही आस्था तुम्हें मजबूत बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी राहों को प्रकाशित करे, तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए और तुम्हारे जीवन से हर बाधा दूर करे। विश्वास रखो, परिवर्तन शुरू हो चुका है। ओम नमः शिवाय। महादेव आज पांचवीं बार तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जागने का समय आ गया है। तुम जितना स्वयं को सीमित समझते हो, उतने सीमित हो नहीं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमा बनती है और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें असीम बना देता है।
इसलिए आज से अपने शब्दों को बदलो, अपनी धारणा को बदलो और अपने जीवन की कहानी को नए दृष्टिकोण से देखो। तुमने कई बार अपने सपनों को परिस्थितियों के कारण टाल दिया। तुमने सोचा सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन महादेव कहते हैं सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। जो कदम आज उठाया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि हर बीतता दिन तुम्हें या तो आगे ले जाता है या पीछे धकेल देता है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आज शिव तुम्हें अनुशासन का महत्व समझा रहे हैं। केवल प्रेरणा से जीवन नहीं बदलता, निरंतर प्रयास से बदलता है। जैसे गंगा निरंतर बहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। रुकना नहीं है, थकना स्वाभाविक है, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, तुम्हें हतोत्साहित करते हैं। महादेव कहते हैं अपने संग का चयन सावधानी से करो, क्योंकि संग ही रंग बनता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो विचार भी सकारात्मक होंगे और निर्णय भी मजबूत होंगे। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखो। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है, लेकिन यदि बीज सही है और देखभाल सच्ची है तो फल अवश्य आता है। तुम्हारी निष्ठा तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज का संकेत यह भी है कि अपने परिवार को समय दो, संबंधों को प्रेम और सम्मान दो। सफलता तभी सार्थक है जब उसे साझा करने वाले अपने साथ हों। अपने शब्दों में मिठास रखो और व्यवहार में विनम्रता, यही सच्ची भक्ति है। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि स्वयं से प्रेम करना मत भूलो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। अपनी कमियों को कमजोरी नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझो और अपनी खूबियों को पहचानो। अब अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ कि मैं भय से मुक्त हूं, मैं संदेह से मुक्त हूं, मैं शिव की शक्ति से भरा हुआ हूं। मेरा मार्ग स्पष्ट है, मेरा लक्ष्य निश्चित है और मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। यही सकारात्मक घोषणा तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी। महादेव का पांचवां संदेश स्पष्ट है। कर्म करो, विश्वास रखो और परिणाम को लेकर चिंतित मत हो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा और तुम्हारा जीवन नई दिशा पाएगा। विश्वास अडिग रखो, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं और तुम्हारी हर धड़कन में विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव आज छठी बार तुम्हें गहराई से पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अपने जीवन को साधारण मत समझो। तुम्हारी हर सांस एक अवसर है, हर दिन एक वरदान है और हर अनुभव एक शिक्षा है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनने लायक बना रहा है। इसलिए अपने घावों को कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारी ताकत बनेंगे। तुमने कई बार सोचा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन महादेव कहते हैं क्योंकि तुम में सहने की शक्ति है, तुम में उठ खड़े होने का साहस है और तुम में आगे बढ़ने की क्षमता है। जो आत्मा मजबूत होती है उसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को दंड नहीं, बल्कि चयन समझो। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम सक्षम हो। आज शिव तुम्हें आंतरिक शांति का महत्व समझा रहे हैं। बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लोग बोलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि भीतर स्थिरता आ गई तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तैयारी केवल कौशल की नहीं, बल्कि मानसिकता की भी होती है। यदि मन में संदेह होगा तो अवसर सामने होकर भी छूट जाएगा। इसलिए आज से स्वयं पर विश्वास मजबूत करो। महादेव यह भी कह रहे हैं कि दूसरों की सफलता से जलना बंद करो, उनकी सफलता प्रेरणा बन सकती है। यदि तुम सही दृष्टि से देखो, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्म और प्रयास के अनुरूप है। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उसे अपने विकास का कारण बनाओ। विश्वास टूटने के बाद जो सीख मिलती है वह जीवन भर साथ रहती है। अब अधिक जागरूक होकर आगे बढ़ो, लेकिन हृदय को कठोर मत बनने दो। कोमलता ही सच्ची शक्ति है। आज का संकेत यह भी है कि अपने लक्ष्य को केवल सोचो मत, उसे महसूस करो। कल्पना करो कि वह पूरा हो चुका है। उस सफलता की खुशी को अभी से अपने भीतर जगा लो। जब भावना और प्रयास एक दिशा में चलते हैं, तब परिणाम तेजी से प्रकट होते हैं।
महादेव तुम्हें साहस दे रहे हैं कि तुम वह कदम उठाओ जिसे टालते आए हो। चाहे वह नया कार्य शुरू करना हो, किसी से सच्ची बात कहना हो या अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना हो। अब समय अनुकूल है, डर को पीछे छोड़ दो। अब एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो कि मैं शिव की संतान हूं, मैं निर्भय हूं, मैं समर्थ हूं और मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। यही स्वीकृति तुम्हें नई शक्ति देगी। महादेव का छठा संदेश तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। बस विश्वास बनाए रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ओम नमः शिवाय। महादेव आज सातवीं बार तुम्हारे अंतर मन को स्पर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी होगी। संकेत दिए जा चुके हैं, अवसर सामने रखे जा चुके हैं। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम डर चुनोगे या विश्वास, तुम संदेह चुनोगे या साहस। यही चयन तुम्हारा आने वाला भविष्य लिखेगा। तुम्हें बार बार रोका गया, तुम्हें परखा गया, तुम्हें गिराया भी गया, लेकिन हर बार तुम उठे हो। यही प्रमाण है कि शिव की शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस एक अध्याय था। असली परिवर्तन अब शुरू होगा। महादेव कहते हैं अपने जीवन से आलस्य को विदा करो। समय बहुत मूल्यवान है। जो क्षण चला गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन को उद्देश्य के साथ जियो। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करो और रात को सोते समय स्वयं से पूछो कि आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। यदि उत्तर संतोषजनक है तो तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है। वह संकेत है कि तुम्हें वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना है। तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है, नया अनुभव चाहती है, नई ऊंचाई चाहती है। उस पुकार को अनसुना मत करो। वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। आज शिव तुम्हें यह भी समझा रहे हैं कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम केवल भौतिक सफलता के पीछे भागोगे तो भीतर खालीपन रह जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को सेवा और सत्य से जोड़ोगे तो समृद्धि स्वयं पीछे आएगी। संतुलन बनाए रखो, यही वास्तविक समृद्धि है। यदि किसी ने तुम्हें कम आंका है तो उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। दुनिया को जवाब शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दो। शांत रहो, कार्य करते रहो और समय को अपना साक्षी बनने दो। जब परिणाम बोलते हैं तो आलोचना स्वतः शांत हो जाती है। महादेव का सातवां संदेश यह है कि अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद अदृश्य ढाल की तरह तुम्हारी रक्षा करता है। जिन जड़ों से तुम जुड़े हो वही तुम्हें स्थिरता देती है। जितना ऊपर उठो उतना ही विनम्र बनो। अब अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करो कि मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी परिस्थिति से बड़ा हूं और मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं। यही विश्वास तुम्हें आगे धकेलेगा। यही आस्था तुम्हें अजेय बनाएगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं, तुम्हारे निर्णयों में मार्गदर्शक हैं और तुम्हारी सफलता में सहभागी हैं। आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा वह तुम्हें चकित कर देगा। बस अपने प्रयास में कमी मत आने देना और अपने विश्वास को टूटने मत देना। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारा संघर्ष रंग लाएगा और तुम्हारा जीवन नई दिशा पाएगा। ओम नमः शिवाय।